थे वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी। इंद्रावी जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये नोटिस हुक्मनामा जारी हुआ है, पूरी वजाहत क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ कमेटियां तहलील होगी और साथ ही साथ जो बुकाजात पर कमेटियां होंगी वो तहलील, पूरी वजाहत आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। लोगों से हम मुखातिब होते हैं और ये जो हमारे वक्फ बोर्ड तश्कील होने के बाद जी, क्योंकि जो पुरानी कमेटियां थी, इंतजामिया कमेटियां थी, वो उसी वक्त वैसे तहलील होनी चाहिए थी। थोड़ा सा हमने वक्त दिया हर एक को कि शायद नहीं, जब भी कोई नई चीज बनती है, नई गवर्नमेंट बनती है, नया बोर्ड बनता है, कहीं पे भी पुराना सारा तहसील हो जाता है। उसी के साथ साथ जब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तश्कील हुआ उसके बाद हमने बहुत सारे चेंजेस लाई और अब ये रह गया था, तो इसलिए हमने जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतिमाम जो भी मसाजिद, जो भी दरगाहें चल रही है, वहाँ पे जो इंतजामिया कमेटियां बनी हुई थी वो सारी तहलील हो गई हैं। इसलिए क्योंकि अब नए सिरे से हम कमेटियां बनाएंगे और नए सिरे से लोगों को लोग वहां पे कमेटी भी बनेगी, लेकिन फिलहाल के तौर पे अभी हम कहेंगे कि अभी कोई कमेटी जो खुद को वहां पे इंतजामिया कमेटियां कहलाते थे और वहां पे मुदाखलत भेजा करते थे, उनको हमने तहलील कर दिया और उनके हम उनको आवाम को बोलते हैं कि उनके जो लेटर हेड्स हैं, सिग्नेचर्स हैं, और वो सारा अब कोई हमारे जो वक्फ के तहत जो भी दरगाहें और मस्जिदें चल रही हैं वहाँ कोई आज अब के कोई इंतजामिया कमेटी नहीं, यानी कि जितनी भी वक्फ के अंदर जितनी भी जो कमेटियां आती हैं या मस्जिद या ज़ियारत गाहों की बात करेंगे जहां इस वक्त इंतजामिया चल रहे थे अभी तक, उस अब आज के बाद ही वो कोई फैसला नहीं ले सकते जब तक कि नई कमेटियां तश्कील देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो डिसबैंड हो गई, तहलील हो चुकी है। आज के बाद वो ना रसीद बुक या जो भी वो डिसबैंड हो गई है। अब हमें नए सिरे से कमेटियां बनानी है और बाकी इंतजाम वक्फ बोर्ड कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि हम बेहतर से बेहतर करें। बाकी इन लोगों ने जो वहां पे थे तो हम उनसे मौदबाना अपील करते हैं कि वो अब आराम करें और हमें नए सिरे से वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें मुदाखलत ना करें। डॉक्टर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो अगर हम बात करेंगे जम्मू के अंदर भी हालिया कुछ हमने एहतिजाज देखे हैं, जो वक्फ के अंदर जो दुकान है वो दुकानदार एहतिजाज कर रहे हैं किराए को लेकर, तो इस हवाले से क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? बिल्कुल, आपने जो फरमाया वो था। अभी प्रेजेंट में हमने तमाम, क्योंकि हम आज जम्मू में ही हैं, अभी हम कुटवा में जा रहे हैं और यहाँ पे जितने भी हमारे बिजनेस यूनिट्स हैं उनसे हमने बात की और उनसे मुलाकातें हुई और उन्होंने जो हमने किराया बढ़ाया था, जो भी रेंट असेसमेंट था, उसके बाज़ाब्ता उन्होंने बाशऊर लोगों ने उसका लबैक कहा और नए रेंट असेसमेंट के साथ उन्होंने हमारे साथ नए एग्रीमेंट किए और वो काम अब खत्म हो गया। जो एहतिजाज था, कुछ होती हैं बीच में बातें, लेकिन हम टेबल पे आ गए और उन्होंने वो सारे नए असेसमेंट के साथ सबों ने उस पर लबैक कहा। डॉक्टर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जो वक्फ के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करेंगे, जितनी भी जो दुकानें आती हैं या जितने भी जो भी ढांचे आते हैं, क्या अब वक्फ बोर्ड नए से वहाँ पे जो कोई प्रोसीजर नया होगा वो भी अमलाया जाएगा या नए किसी प्रोसीजर के साथ ही वो दुकानें अलॉट की जाएंगी या जो किराया होगा वो मुकर्रर होगा? देखिए, वो पहले ही रेंट असेसमेंट तो पहले ही आ गया है। जो न्यू रेंट जो था वो जम्मू कश्मीर में पहले से ही लागू है, क्योंकि जब से हमने चार्ज संभाला है हम चाहते हैं वक्त जो बिल्कुल खस्ता हालत में है वो खस्ता हालत से निकाल कर इसमें नई रूह फूंक दी जाए। और कुछ लोग एहतिजाज इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनका किराया भी कभी इन दुकानों को देना पड़ेगा। वो समझते हैं कि ये हमारा
अजदादी जो हमारा फोर फादर का शायद पड़ा हुआ माल है, हमें ये लेना है, बट उनको उस ख्वाबे गफलत से अब उठना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा ये वक्फ है, प्रॉपर्टी है वक्फ की, और वक्फ अपने रूल्स और एक्ट के हिसाब से ही उसमें जो किराया है वो लगाएगा। अगर उससे कुछ लोगों को आपत्ति होगी, परेशानी होगी, तो वो फिर हमारी प्रॉपर्टी चुपचाप करके हमें वापस करें, ताकि हम नए तरीके से उसका ऑक्शन करें, नए तरीके से उसको लीज करें। बाकी तो कोई दूसरी राय तो होगी ही नहीं। नया कुछ नहीं है, पुराने को ही जो पुराना पड़ा हुआ है, जो समझते हैं कि ये हम अदालतों में जाएंगे, बाकी जगहों पे जाएंगे और फिर से वही यहाँ पे पॉलिटिक्स करेंगे, वो तो पॉसिबल आज की डेट में नहीं है। डॉक्टर जी, आपसे जानना चाहेंगे अब वक्फ की जो जायदाद होगी, क्योंकि पहले ही आपने कहा है कि उनके बारे में भी जो जिनके पास वो जायदादें होगी वक्फ के अंदर जितनी भी होगी, तो जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर उस पर कब्जा किया है या कुछ तामीराती ढांचे खड़े किए हैं, उनके खिलाफ भी जो है जो पहले ही इस हवाले से उनके हवाले से कहा गया है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि उनके खिलाफ जिनके पास वो जायदादें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल हो रही है, अभी भी हो रही है। जब से ही हमने कोशिश की है कि हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, जो एहतिजाज कर रहे हैं या जो कह रहे हैं कि हमें रेंट नहीं देना है या बाकी चीजें जो रहा है 70 सालों से, या बाकी उनको लगता है कि इसको भी हम पॉलिटिक्स की नजर करेंगे, वो नहीं है, क्योंकि कानून कानून है और वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है, ना मेरी है ना उन लोगों की है जो उस पे काम कर रहे हैं, बल्कि वो अगर रोजगार कमाते हैं हम उनको रोजगार से बेदखल नहीं करेंगे, लेकिन वक्फ को वो बीमार कर देंगे, वक्फ को वो दीमक लगा देंगे, वो हम आज की डेट में नहीं करने देंगे। इदारा है जो फाल बनेगा और इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों ने और मीडिया का भी मैं बहुत शुक्रिया करूंगी कि आपने इसकी तरफ जो बेदारी लोगों में लाई, जो शऊर एक पैदा हो गया है, उसके लिए मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ।